गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है? चल उज्जवल, रही सर। तुम्हारा लेक्चर नहीं है अभी? क्या सर? अभी आपका नहीं, अभी 11th का बच्चों का है। ठीक है सर। ठीक है ना? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? अच्छी चल रही है सर। क्या लाता है कि थर्मल, अरे प्रॉपर्टीज समझ में आ रहा है? स्ट्रेस स्ट्रेन। हाँ सर, आ रहा है। दिक्कत होगा तो बोलते रहना, चुपचाप शांत मत रहना, ये बहुत कूटेंगे। आज हिस्ट्री का लेक्चर है क्या? हाँ सर, कल बताया था ना आपने। आज बच्चे लेट क्यों हैं भाई, क्या बात है? क्या सर हाल आप है? लिंक क्यों बदल? क्या बेटा? वो लिंक आप पहले जो डालते थे वो बदल क्यों दिया आपने? नहीं बदले नहीं। वो उसका ये चेंज हो गया ना नंबर। अच्छा, नंबर चेंज हो गया क्या? हाँ। एक्चुअल में हुआ क्या है, कहाँ नंबर, अरे हाँ ना। मैंने फोन को अपने अपडेट किया है, हाँ। इसको क्या नाम है, जूम को। इस वजह से चेंज हो गया हो, लेकिन नंबर तो वही होना चाहिए। एक मिनट देखता हूँ। नहीं, नंबर वो नहीं है, जो मेरा नंबर है वो नंबर नहीं गया है। 52 वाला मेरा नंबर है। हाँ सर, आज 777 वाला आया था। पता नहीं क्यों। हर दिन अलग अलग आता है सर। अच्छा, अब अलग अलग आ रहा है ना? हाँ सर। कल का भी अलग है। सर कल 4 बजे लेक्चर था क्या? 4 बजे लेक्चर था, इसका लिंक था, भेजी थी। 9th का था। 9 का था। 9th में क्या ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ 9th में। सर शाम के लेक्चर में आपने 11 का टॉपिक चालू किया है क्या? एक्चुअली वो एक यूज था उसमें, हाँ। उस टॉपिक का, तो इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा 11th का। और थर्मोडायनेमिक्स 11 12 दोनों में है। दो चैप्टर 11th का है, 2 चैप्टर 12 का है। क्या सर? मैं बता रहा था कि श्री राम की कुटाई होगी आज। ठीक। अब वो सर आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे। अच्छा अच्छा।
चलो स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चे पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं। अब वेट करना ज्यादा ठीक नहीं है। यस सर। कल क्या पढ़ा रहा था आप लोग को? डायरेक्शन बता दिया हूँ, मैग्नीट्यूड बता दिया ये ना। रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया है। यस सर। अच्छा, उसका फॉर्मूला सब पता है? डायरेक्शन v स्क्वायर बाई r बता चुका हूँ कि नहीं बताया हूँ? यस सर। देखिए, देखिए आप लोग को बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC इक्वल टू v स्क्वायर बाई r या ओमेगा स्क्वायर r लिख लीजिए। नहीं, लिख लिए बेटा। बेटा आप जाओ ना, आपका तबीयत ठीक नहीं है ना, आप जाओ, मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा बेटा, रे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? लिखे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ magnitude of velocity with respect to time is called, क्या कहते हैं बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। AT इक्वल टू अल्फा आर या अल्फा ए। इसको अगर डिफाइन करें तो AT वेक्टर इक्वल टू dv मॉड अपॉन dt। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। सर वो सिंबल क्या है? कहाँ पे? ए वाला, ए वाला नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। AT, AT, ए और सफिक्स टी। रफ करूं? चल, तो आप लोग को पता चल गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब क्यों डेवलप होता है, कितना उसका वैल्यू होता है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, समझ में आ गया? अल्फा क्या है, ओमेगा क्या है, क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस सर। अभी तक हम क्या क्या जानते हैं? ओमेगा, थीटा को क्या कहते हैं, बोलो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर, जो बोलना है बोलो। पोजीशन लिखो। इसका यूनिट रेडियन। डेल्टा थीटा को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट रेडियन। ओमेगा को क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट पता है ना बेटा? रेडियन पर सेकंड।
इसका कितना फॉर्मूला? 2। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। गुड। और इसको क्या कहते हैं? ये सारी बातें बेटा बता चुका हूं, सभी बातें बता चुका हूं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। गुड। इसको कहते हैं, इसका यूनिट हो गया एंगुलर, इसका फॉर्मूला यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हुआ बेटा? यस सर। चलो यस सर। सर बोलो बेटा। सर, ये लास्ट में आपने जो लिखा था ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी में, आपने एक्सेल अल्फा का फॉर्मूला लिखा था ना, ओमेगा टी ओमेगा बाई डी टी। हाँ बेटा, डी ओमेगा बाई डी टी। इसमें टी लिखा था शायद नीचे। तो फिर गलती लिख दिया था, माफी चाहता हूं, हाँ। ध्यान में उतर गया। हो गया? हो गया। ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बताया ना, बताया है ना। ओमेगा इक्वल टू 2πn या एफ होता है। एन को कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। याद है बेटा? हर्ट्ज कहते हैं। और एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है। एन इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। टी को कहते हैं टाइम पीरियड। हो गया बेटा? इस पे दिख नहीं रहा है क्या ये वाला टी? या टी दिख रहा है कि नहीं दिख? दिख रहा है दिख रहा है सर, लाइट गिरती है ना कुछ बार, इसलिए दिखता नहीं कुछ बार। चलो रफ करूं। रफ करूं? यस सर। यस सर। आगे देखो, हम जानते हैं V इक्वल टू ओमेगा इंटू आर बोलो या ये बोलो, जो बोलना है। ए मतलब V मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंगुलर ए रेडियस। बताया हूं, बताया Yes, हूं। sir. अल्फा इक्वल टू ए इक्वल टू अल्फा ए। बताया हूं।
कंफ्यूजन आ रहा है ना? Yes, यह sir. और यह ए में वो एक्सीलरेशन का और रेडियस का है। ए क्या है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस। कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, बढ़े आगे बेटा, बढ़े आगे। रफ कर रहा हूं। और कुछ जानते हैं? जानते हैं? शायद अभी तक कितना ही फॉर्मूला हमने देखा है क्या? यस सर। किसी बच्चे को दिक्कत है यहां तक? किसी बच्चे को दिक्कत? क्या मैं रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? चलो, लिखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होगा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर अपॉन ए। क्योंकि आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू v स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। तो फॉर्मूला आ गया एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब बताइए इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड द सेंटर। सो इट्स डायरेक्शन ऑल्सो टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिखे इसमें, सेंट्रीपिटल इज नॉट अ न्यू फोर्स। लिखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स। Centripetal force is not a new force. It is provided by tension. It is provided by tension, normal, friction, etc. यह कोई नया फोर्स नहीं है, यह इन्हीं सब फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। हो गया? सरांनी सांगितले कंपल्सरी फॉर्म भरायला.
काली क्वेश्चन हो गया बेटा? लिख लिए? लिख लिया आप लोग? यस। सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया? व्हाट इज द फोर्स? नथिंग। फोर्स का डिफिनीशन है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका डिफिनीशन क्या है? मास इंटू, बोलो, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो अब थोड़ा बहुत दिन हो गया क्वेश्चन से मुलाकात नहीं हुई, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। एक बात बताऊं, मैं जितना अभी तक पढ़ाया हूं आप देख लेना, आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक भी होगा। अभी 2-3 टॉपिक बाकी है, लेकिन 2-3 टॉपिक के बाद आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आपसे ना बनना चाहिए। अब आप नहीं बनाओ तो वो अलग बात है। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। अ ग्रामोफोन इज मेकिंग, लिखिए अ ग्रामोफोन इज मेकिंग 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। हो गया? A gramophone is making 60 revolution per minute. A coin of mass 12 gram. A coin of mass 12 gram is placed at a distance of 10 centimeter. From its center. हो गया? हो गया? यस सर। Calculate the centripetal force acting on the coin. Calculate the centripetal force acting on the coin. कंसेप्ट समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? देखो मेरी बात सुनो। अब तो नहीं, तुम लोग नहीं ग्रामोफोन देखा होगा, वैसे सच पूछो तो मैं भी नहीं देखा था। जब देखना था उस समय हमारे औकात नहीं थी देखने की, और जब औकात हुई तो बंद हो चुका था। और डीवीडी देखे हो? डीवीडी देखे हो? यस सर। डीवीडी ऐसे रोटेट करता है बेटा, हाँ या ना? यस सर। यस अच्छा, सर। डीवीडी ऐसे रोटेट करता, उसके कह रहा है कि एक है ग्रामोफोन, मतलब डीवीडी है मानो, जो कि कैसे रेवोल्यूट कर रहा है? 1 मिनट में 60 सेकेंड रेवोल्यूट कर रहा है। क्लियर हुआ? अब कह रहा है कि 12 ग्राम का कॉइन, सिक्का कहां रख दिया? डीवीडी पे रख दिया। समझ में आया नहीं आया? एक 12 ग्राम का सिक्का कॉइन कहां रखा? डीवीडी पे। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? मेरी बात समझो भाई प्लीज। 10 सेंटीमीटर। ये क्या है? मान लो कि डिस्क है, कॉइन ओ है, डीवीडी है। ये क्या कर रहा है बेटा? रोटेट कर रहा है। कितना से कर रहा है बेटा? 60 रेवोल्यूशन पर। 60 रेवोल्यूशन मतलब 60 रेवोल्यूशन पर मिनट क्या दिया है? क्या दिया? सोच के बताओ। 60 रेवोल्यूशन क्या दिया? 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया क्या? नहीं मैं ही पूछ रहा हूँ, 60 रेवोल्यूशन क्या दिया है? वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी। आपको अभी कितना बार बता चुके, अभी भी बताए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अपॉन टाइम। बताया था कि नहीं बताया था? इसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए 60 रेवोल्यूशन यहां पे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? और टाइम कितना बोल रहा है? बोल। 1 मिनट। यही बोल रहा है। 1 मिनट। हम जनरली एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो मिनट एसआई है कि सीजीएस है? सीजीएस। तो एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
1 मिनट में कितने सेकंड? 60 seconds. 60/60 1 revolution upon 1 second. 1 second. 1 revolution per second. क्या हमारे सभी बच्चे को क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। मतलब हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिला। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिया था, मिल गया। अब आप बताओ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है या नहीं है? यस सर। आपको 2 पाई n का वैल्यू निकाले 1, कितना आ गया? 2 पाई 2 2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो Yes, ना sir. हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। हाँ सर। हाँ सर। चलो अब मैं फिर से डायग्राम पे देखो। बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर आंसर 0.001784 होगा क्या? पता नहीं, आंसर देखना पड़ेगा मुझे। आंसर 0.001784 नहीं बेटा, गलत है। न्यूटन। सर 0.03549। वो भी गलत है, इसमें तो गलत दे रहा है। देखता हूं, यहां तक कोई डाउट? अब देखो, अब कॉइन का मास कितना बता रहा है? कितना है मास ऑफ कॉइन? बोलो। 12 ग्राम। यहां पे कॉइन रख दिया गया, समझ में आ रहा है ना बेटा? जिसका मास कितना है? 12 ग्राम। समझना बेटा। और ये भी बता रहा है कि यहां से कितना डिस्टेंस पे है? बोलो। 10 सेंटीमीटर। 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। क्या यह कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस सर। तो यहां दिख रहा है मास कितना दिया है? 12 ग्राम। 12 ग्राम को कैसे कन्वर्ट करेंगे केजी में? आपको बताया 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मच केजी? मारेंगे बहुत मार। 10 पावर -3। 10 पावर -3 केजी। पता है ना? पता है ना? यस सर। हे भगवान यार, क्या होता है? हाँ सर, मत करो, बताइए। तो फिर बोलता नहीं है सब, तो गुस्सा आता है मेरे सर को। बोला ना मैंने। चलो क्लियर? क्लियर? दूसरी पॉइंट कि रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहो, या फिर ऐसे भी रख सकते हो, तो मीटर में सर 10 माइनस क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10। 10 पावर -2। पता है? 100 कितना आ जाएगा? देखिए, आर भी निकल गया, मास भी निकल गया। नहीं, मास कहाँ निकले? अभी नहीं निकाले। तो लिखिए तो यहां तक, लिखिए तो यहां तक, जल्दी लिखिए। सर थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ बेटा। हाँ बेटा। सर बोलो ना। सर आंसर 0.04740 सही होगा है, क्या? सही है। चलो रफ करूं? रफ कर दूं सब? 1 मिनट। यस सर। 1 मिनट वो बोल रहा है, यहाँ पे देख रहा है कि 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन हो जा रहा है? 60 सेकंड, 60 रेवोल्यूशन हो जा रहा है। चलो अब बताओ,
V इक्वल टू क्या जानते हैं, जल्दी बोलो। ओमेगा आर जानते हैं। ओमेगा आर। ओमेगा कितना आया? 2 पाई। 2 पाई। आर कितना है? 10 10 पावर माइनस 1। हाँ क्या क्लियर है? 10 पावर माइनस 1 या 10 पावर माइनस 2? -1। 1 है सर। -2। कोई दिक्कत? अच्छा 10 पावर माइनस 1 बोलना चाह रहे हो? हाँ ये बात सही है। कितना आ गया? 2 पाई बाई 10। ये बात क्लियर है? 2 पाई बाई 10 मैंने लिख दिया क्योंकि ये माइनस था, नीचे आकर प्लस हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। No, sir. पाई बाई 5 क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया? लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गया। इतना आ गया। यस सर। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्या पूछ रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मारेंगे। सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? चलो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है? यस सर। v स्क्वायर अपॉन mv e। स्क्वायर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम कितना दिया है बता दो जल्दी। 12 ग्राम है। 12 ग्राम। यस सर। 12 इंटू 10 पावर माइनस 3 0.012 -3। वेलोसिटी कितना आया? पाई बाई 5 का स्क्वायर। रेडियस कितना है? रेडियस कितना बोले? 10 पावर 10 माइनस पावर माइनस 1। यह बात सभी लोग क्लियर हुए? यस सर। यस सर। कितना आ जाएगा? एफ सी इक्वल टू 12 या माइनस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 1 प्लस और पाई स्क्वायर। देखो इधर, पाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25। क्लियर हो? यस सर। चलो 12 यह कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 25। क्लियर? 12 पाई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है? यस 9.8 होता है। 9.8। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड करो। जल्दी करके बताओ कितना आ रहा है? 12/96 के 6 हाथ में लगा 9, 12 9 इठोल से और 108 और 2 10 7 107। 12/8 4704। एक मिनट। 12/96 9 12 9 108 8 और 9। एक मिनट बेटा। 12 8 10 10 7 17 17 आएगा क्या बाय 25? क्या गलत है कि सही है? 1 1 सही है। सही है ना? इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा? 25 चौके 100, 25 चौके 100 17.196। 25 छाके 25 साते शायद 7 बार में जाएगा ना? 25 4 2 6 1 7। सही है। 1 0 0 कितना? 4। मेरा तो इतना आ रहा है, आप लोग का कितना आ रहा है पता नहीं। कितना आ जाएगा? 0.04704 न्यूटन। क्या आप लोग का आया इतना? 0.047 न्यूटन दिया आंसर। कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ?
कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। कुछ नहीं था यार, कैलकुलेशन था और कुछ था ही नहीं। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी लिखो, टाइम कम बचा है, जल्दी लिखो क्वेश्चन। A body of mass 1.5 kg is making a body of mass 1.5 kg is making 2 revolution per second in a circle of radius 0.25 meter. रेडियस क्या बताया सर? 0.25 मीटर। कैलकुलेट 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 फर्स्ट, कैलकुलेट फर्स्ट में लिखिए लीनियर वेलोसिटी, सेकंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और थर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर हाँ बेटा बोलो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। और बॉडी, फिर से क्वेश्चन सुन लो। बॉडी ऑफ मास 1.5 kg is making 2 revolution per second in a circle of radius 0.25 meter. Calculate first linear velocity, second centripetal acceleration, third centripetal force. बना। हेलो बच्चे, यस सर। बन रहा है नहीं बन रहा है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, होमवर्क रहेगा। लिखो द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन, लिखो जल्दी लिखो, टाइम कम बचा है। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम is making 6 into 10 raised power 15 revolution per second. 6 into 10 raised power 15 revolution per second। हो गया? Calculate the centripetal force. Calculate the centripetal force if the radius of the circular path is if the radius of the circular path is 0.53 m strong लिखा है। एंगल दिया है कि रेडियस दिया है? If the radius of the circular path is 0.53 m strong, 0.53 m strong बना के लेकर आना क्लास पे, और जो बच्चे बाहर हैं वो मेरे को ग्रुप में भेजेंगे। चल आज की सेवा समाप्त हो रही है, तब तक के लिए बाय।